रात को भी सपने में भी 9 नंबर। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं इंडिया नाउ न्यूज। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं और आज हम पुंडरी विधानसभा में मौजूद है। लगातार जो दिनेश कौशिक जो जनता के बीच में जा रहे हैं और ये जो उनके समर्थक हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं कि एक बार तीसरी बार उन्हें विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि लगातार 30 साल से इतिहास रहा है कि पुंडरी की जनता ने एक आजाद उम्मीदवार पर ही विश्वास जताया, क्योंकि जो आजाद उम्मीदवार यहाँ पर विकास कार्य बड़ी तेजी से करते हैं। लगातार जनता भी हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे वे इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी क्या दोबारा कायम रहेगा वो? बिल्कुल कायम रहेगा और तीसरी बार फिर से यहाँ से आजाद विधायक बनेगा। पक्की बात है। पक्की बात है। पक्की बात है। क्यों जी, पक्की बात है कि नहीं है? पक्की बात है। ठीक है, कभी बढ़ता ही नहीं। ये रोल नहीं तोड़ेंगे जी। जो बन की कतार पे है वो उसको टिकट नहीं देते, या टिकट दे दिया तो कभी पार्टी में काम किया नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, उसको टिकट दे दिया, फिर आजादी बनेगा। टिकट बनने वाले को तो टिकट देती नहीं पार्टी। जो कौशिक जी को तीसरी बार विधानसभा पहुंचाने का काम करोगे? हाँ, पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। तो सर लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा स्नेह और प्यार मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा प्यार और स्नेह मिल रहा है, बड़ा लगाव मिल रहा है और बहुत जोश है सबके अंदर। और वो सभी लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, गली मोहल्ले में जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। तो सर पार्टी ने बीजेपी पार्टी से धोखा हुआ तो मेरिट के आधार पर टिकटों का विश्लेषण नहीं हुआ, जी तो आपको पुंडरी विधानसभा की जो जनता आपको आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतारा है, जी तो तीसरी बार पहुंचाने का काम करेगी जनता। तो क्या लगता है जो विकास कार्य पिछले 5 सालों से रुके हैं वो तीव्र गति से होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि लोगों के मन में गुस्सा है। उनके मन में ये गुस्सा है कि क्यों धोखा दिया गया। अगर टिकट नया देना होता तो पहले मना कर देते। लेकिन अब सब के मन में यही है कि हमें बदला लेना है और वो जीत के माध्यम से बदला लेना है। एक एक वोट का सदुपयोग करना है। एक एक वोट के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम बिल्कुल भी कहीं से कोई गलती नहीं कर रहे, सब जगह जा रहे हैं। गांव के अंदर बड़ा जोश है और आज से और कल से फतेहपुर और पुंडरी में भी एक तरफा माहौल हो जाएगा। तो सर नए नए उद्योग उत्पन्न कराए जाएंगे, देखो युवाओं के रोजगार के साधन है, क्योंकि आंकड़ों की बात करें तो 38 आज एक हरियाणा एक ऐसे राज्य है पूरे भारत में जो सबसे बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जी, मैंने ये कहा आपसे क्योंकि यहाँ बिल्कुल प्योर रूरल एरिया है और जो सुविधाएं होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमजोर है। जब सब डिवीजन बन जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर नेचुरली मजबूत हो जाएगा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने के बाद ही साधन जो कंपनी है वो आती हैं, तभी बच्चों को रोजगार मिलता है। तो सर सब डिवीजन की बात करें तो आपके द्वारा ये भी विधानसभा में मुद्दा उठाया गया था, तो कहाँ तक लगभग ये पहुंचा गया था कि आपके समय में ये बन नहीं पाया? उस समय बिल्कुल इलेक्शन के नजदीक था और अनाउंसमेंट होनी शेष थी और यहाँ बनने की बजाय जब हार गए तो वो कलायत बन गया। कलायत की तरफ उसको कर दिया गया। अन्यथा पुंडरी का नंबर था और पुंडरी को ही बनना था। ये हमारी बहुत बड़ी मांग थी। उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने लगभग इन प्रिंसिपल इसको स्वीकार कर लिया था। तो सर क्या लगता है कि विधानसभा पहुंचे जाएंगे तो पहला कार्य यही होगा आपके द्वारा? पहला कार्य यही होगा, सब डिवीजन का दर्जा दिलवाना, अपने साथियों के साथ मिलकर विकास के कार्य करवाना, सरकार के साथ मिलकर विकास के कार्य करवाना और जो हमारे आम भाई बहन हैं उनकी जो भी किसी तरह से जो परेशानी है उनको दूर करना। तो सर बात करें तो कैथल डिस्ट्रिक्ट में आपका ये पुंडरी विधानसभा आता है, तो इसको स्मार्ट सिटी का दर्जा भी दिया गया था, मगर देखा जाए स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए का घपला हुआ है यहाँ पर। नहीं, यहाँ स्मार्ट सिटी का दर्जा नहीं दिया गया था, कभी नहीं दिया गया। हाईवे को दिया गया था? नहीं, हाईवे भी नहीं दिया गया। यहाँ पे ये हाईवे हमने ही बनवाया था उस समय, कैथल से लेके कुरुक्षेत्र। स्मार्ट सिटी में केवल करनाल आया था और क्योंकि ये सिटी है ही नहीं, ये तो एक कस्बा है, रूरल एरिया है और सिटी का दर्जा तो तब मिलेगा इसे जब ये सब डिवीजन बन जाएगा। चारों तरफ से लोग यहाँ अपने घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, दुकानें बनाएंगे, बड़े बड़े जो कंपनीज आएंगी, तब जाके ये बात बनेगी। तो सर युवाओं को पलायन कैसे रोका जाएगा जो बढ़ रहा है, क्योंकि आपका देखा जाए तो युवा वोटर बहुत कम है यहाँ पर? यहाँ युवा तो लगभग बाहर शिफ्ट कर गए हैं और वहां जाके भी बड़े परेशान हैं, क्योंकि कोई अपनी जमीन बेच के चला गया। मानव तस्करी का धंधा यहाँ पे बहुत चला। जब यहाँ रोजगार नहीं मिले तो बाहर चले गए अपने अपनी जमीनें बेचकर, लेकिन वहां भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। कभी कोई घटना हो जाती है, कभी कोई घटना हो जाती है, लेकिन जब यहाँ पे रोजगार मिलेंगे फिर बाहर कौन जाएगा? फिर यहीं पे लोग बच्चे रहेंगे और अपना भविष्य यहीं पे रह के बनाएंगे। सर बीजेपी ने क्रिमिनल पे विश्वास जताया जिनका ह्यूमन ट्रैकिंग में भी नाम आया। जी बिल्कुल, ह्यूमन ट्रैफिक में उसका उनका नाम आया है और जिसको हिंदी में मानव तस्करी कहते हैं। वो जेल भी गए हैं और बहुत सारे केसेस भी उनके ऊपर चले हैं, लेकिन पता नहीं किस हिसाब से, किस तरीके से उनको टिकट दे दिया गया, मुझे तो आज तक समझ में आया नहीं। और इसी वजह से ये सीट
जो पहले अगर हमें टिकट मिलता तो निश्चित रूप से भाजपा की झोली में जाती, लेकिन अब भाजपा इससे कोसों दूर है। तो क्या लगता है सर, जीत के भाजपा को इसका दिलाया जाएगा, बदला लिया जाएगा? बिल्कुल, सभी यही बात सोच रहे हैं कि अगर हमारा टिकट काटा गया है तो आजाद विधायक बन के एक सबक सिखाया जाएगा पार्टी को, और निश्चित रूप से जिसकी भी सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर हम उनका समर्थन करेंगे। तो सर, जनता के बीच में जा रहे हैं, अच्छा प्रेम मिल रहा है, समर्थक भी आपके साथ जुड़े हुए हैं कि तीसरी बार कौशिक जी को जिताकर विधानसभा पहुंचाना है। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्यार और स्नेह सबका मिल रहा है। जहां कहीं भी जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और सभी का यही है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और जहां कहीं भी जाते हैं केतली के निशान का चिन्ह उनको पता है, क्योंकि तीसरी बार हमें मिला है। ये 2014 में भी मिला था, 2019 में भी यही था, और इस बार भी 2024 में भी केतली के निशान का चिन्ह है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से प्रार्थना भी करना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, आप कृपा करके केतली के सामने का बटन दबाकर अपने इस भाई को, अपने इस साथी को, अपने इस बेटे को विधानसभा में भेजें, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। आपने मुझे पहले भी आजमाया है, 2 बार आजमाया है, तीसरी बार अगर आप मुझे मौका देंगे तो निश्चित रूप से पूरे भारत के अंदर एक इतिहास बनेगा कि दिनेश कौशिक आजाद विधायक के रूप में तीसरी बार विधानसभा गया है। इससे पहले 3 बार कभी भी कोई आजाद विधायक नहीं बना। जैसा कि आपने सुना, दिनेश कौशिक लगातार 2 बार सत श्री अकाल जी। क्यों जी? ठीक है जी। दिनेश कौशिक जी के समर्थक को कैसा लग रहा है कि तीसरी बार मैं जीत के दिनेश विकास कौशिक कार्य जी का होंगे? समर्थन 25 साल से हूँ। पहले बार नहीं आया हूँ मैं कोई। ऐसा है जी, जो चुनाव के टाइम प्रचार दिनेश कौशिक जी से बीजेपी करवा लेती है, टिकट कभी बाहरी को दे देती है, कभी बिकाऊ माल को दे देती है। इसलिए हमारी पुंडरी हल्के की जनता ने मन बना लिया कि तीसरी बार प्रोफेसर दिनेश कौशिक जी को आजाद बनाना है। तो तीसरी, पहले भी 2 बार विधायक रहे हैं, तो विकास कार्य तब हुए? फुल इनको तजर्बा भी है और इनको करवाना भी आता है, और जनता के अंदर सेवा भी करते हैं। तो क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से पुंडरी विधानसभा के लोगों से? प्रोफेसर दिनेश कौशिक जी एमएलए बन रहे हैं अब की बार। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से बातचीत करते हैं। एक ताऊ हमारे गेल जुड़े हैं, उनसे ही बातचीत करता हूँ। राम राम। राम राम जी। दिनेश कौशिक जी के समर्थन में उतरे हैं आप? हाँ जी, कौशिक साहब के समर्थन में उतरे हैं। कौशिक साहब बहुत अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे हैं, और 2005 में जब विधायक बने ना, तब भी पब्लिक की बड़ी सेवा करी। ऐसा कोई काम नहीं कौशिक साहब ने जहाँ 4-4 कम्युनिटी हॉल और 20-20 किलो की प्लास्टिक खेतों की, गाँव की गलियां, नाले, कोई ऐसा काम नहीं, कहने जो कोई भी मेरा काम नहीं किया। और रोजगार भी दिलवाया, जितनी इसकी चली है अपनी सामर्थ्य से ज्यादा 2300-2400 लड़के को रोजगार भी दिलवाया। तो क्या लगता है कि विकास कौशिक जी कर सकते हैं? हाँ, कौशिक जी कर सकते हैं। ये जो बनाई है ना सड़क, ये बीच में डिवाइडर है, ये इन्हीं की देन है। जो आज लाइटें लग रही है, कौशिक साहब की देन है। तो 5 तारीख कौन सा बटन दबेगा फिर? हमारा तो केतली वाला दबेगा जी। कौन सा? पहले भी केतली वाला दबाया था, तीसरी बार दोबारा? तीसरी बार फिर दबा रहे हैं, और बड़े अच्छे बहुमत से जीतेंगे। कौन से नंबर पे है बटन? बटन तो इबाल दिखाया नहीं हमारा था, कड़ी पे ढूंढ लेंगे तो हम कहीं भी होगा, चौथे पर 5वें में ढूंढ लेंगे। हमारे मन में पड़े तो केतली का 2 नंबर है। तय कर लिया है विधानसभा? तय कर लिया, माना तो पूरा सारे टब्बर ने कर रखा, पूरे परिवार ने कर रखा। हल्के में जाकर देखो आप, बाहर बड़ी दुनिया फैन है इसकी, कौशिक साहब की। क्या नाम है आपका? मेघराज सर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे हल्के के पुंडरी के जो पूर्व विधायक दिनेश कौशिक जी है, और जो आज इलेक्शन का समय चल रहा है, और अपने प्रोफेसर दिनेश कौशिक जी इस पुंडरी हल्के के विधायक बनेंगे। 2 बार भी पहले विधायक रहे? हाँ, पहले 2 बार विधायक रहे जी। इन जो विकास करे नहीं आज तक भी, कोई या मंत्री रहे हो या कोई विधायक बने हो, इस इतना विकास किसने नहीं करा। और बात विकास की नहीं, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनका सेवा कार्य भी है जी, उनके दुख का सुख का हर एक का साथी है। लंबे समय से कौशिक जी राजनीति में सक्रिय हैं? हाँ जी, बहुत लंबे समय से है जी सक्रिय है। और दिनेश कौशिक जैसा मतलब कि पूरा इस पुंडरी की जो यह भूमि है, ऐसा इंसान पैदा नहीं होना। जो दिनेश कौशिक
जैसे कि अभी रात के 12 बजे कोई भी गरीब आदमी हो या कोई जीटी रोड चला, कोई आने जाने किसी ने परेशानी है, भूखा तसा है, तो 12 महीने पूरा रोटी पानी चाय पानी ले सका जी। मेरा नाम महावीर है जी। और मैं कहना चाहूँ जी बीजेपी पार्टी के बारे में कि अपने जो या दिनेश कौशिक ने जो टिकट नहीं दिया नहीं, तो बीजेपी पार्टी ना तो है नहीं, भुगतना पड़ेगा। हाँ भुगतना पड़ेगा जी तो। और बीजेपी पार्टी ना तो जितने भी हमारे गरीब तबके के लोग थे जो सरकारी विभाग में लग रहे थे, उन्हें 10-10 साल हो गए, वो भी नहीं पक्के करे जी उन्होंने तो बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतना के पड़ेगा जी। उनकी 15 सीट तक पर को नहीं आंदी जी। नहीं, यहाँ से कैसे भुगतना पड़ेगा? यहाँ से तो खत्म है जी, सब खत्म हो रहा। दिनेश कौशिक जिंदाबाद रहेगा। हाँ जी। और केतली का निशान है दिनेश कौशिक का। और सबसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँ छत्तीस बरादरी के लोगों से, केतली के पर मोहर लगाइयो और दिनेश कौशिक ना बनाइयो। दिनेश कौशिक विधायक नंबर 1 विधायक है जी। तो दिनेश कौशिक जी क्यों देखते हो? दिनेश कौशिक बहुत अच्छा नेता है, हमारे सुपरस्टार नेता है जी। पुंडरी हल्के के 2 बार आजाद विधायक रहे हैं और तीसरी बार भी बनेंगे। तो क्या लगता है तीसरी बार आजाद उम्मीदवार जीतेंगे? इतिहास दर्ज होगा दोबारा? आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। आजादी है घूमने का हमारा शौक है। तो क्या लगता है कि सर पुंडरी विधानसभा के लोगों के साथ हमेशा धोखा कर दिया जाता है पार्टी, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे अन्य पार्टी की बात करें? हाँ जी, धोखा दिया हमारे साथ। तो एन मौके पे आके टिकट काट दिया गया। काटा नहीं है बल्कि टिकट को बेचा गया है जी। तो सर इस धोखे का बदला कैसे लिया जाएगा? वोट के दम पे लेंगे, इनको जिता के अपना जो टिकट काटा है उसका बदला लेंगे जी हम। तो 5 तारीख कौन सा बटन देगा आपके द्वारा? केतरी का बटन दबेगा, 9 नंबर पे केतरी का निशान है, दबा के वोट दिखा के इनको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे जी। क्या नाम है आपका? अवतार सिंह। जनता के बीच में जा रहे, जनता से जान रहे हैं कि क्या जो 30 साल का इतिहास है, क्या फिर एक बार दोबारा दर्ज होगा? एक व्यक्ति और हमारे साथ जुड़ा है, उनसे भी जानते हैं इस बारे में। क्या कहना है सर? नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर पुंडरी हल्के का इतिहास रहा है कि 30 साल से आजाद उम्मीदवार जीते, दिनेश कौशिक। आजाद जीतेगा? दिनेश कौशिक जीतेगा जी। बहुत अच्छे इंसान है, गरीबों का बहुत साथ देते हैं। कहने का मतलब नहीं, मैं सैनी हूँ, मैं फिर भी इनके साथ हूँ, दिल से इनके साथ हूँ। 97 से मैं इसके साथ लग रहा हूँ जी। तो सर हरियाणा में एक ओबीसी का सीएम उतारते हैं सैनी जी, फिर कोई बात नहीं। नहीं जी, चेहरा ये है जी, हमारे जो कौशिक जी हैं, हम तो उनके साथ हैं जी। कौशिक जी 2 बार विधायक रहे, 10 साल का कार्यकाल रहा है। बिल्कुल रहे। कैसे देखते हैं इनके कार्यकाल? अच्छे काम करे जी, बिल्कुल गरीबों का साथ दिया। तो क्या लगता है तीसरी बार बनेंगे तो विधायक बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे जी। 5 सालों से रुक गया। बिल्कुल बनेंगे, आगे अच्छे काम होंगे जी। जो काम नहीं हुए ना जी, वो रुके पड़े हैं, तो यही करेंगे कौशिक जी। जो बीजेपी ने धोखा करा वोट की चोट से, बिल्कुल करेंगे। हम सैनी है, ये भी सैनी है, मैं भी सैनी हूँ, और भी सैनी है। यहाँ हम क्यों लगे हुए हैं? अच्छे इंसान के साथ लगे हुए हैं। 36 बिरादरी का समर्थन है? बिल्कुल है जी। तो क्या 5 तारीख कौन सा बटन दबेगा फिर? 9 नंबर। रात को भी सपने में भी 9 नंबर। लगातार जनता के बीच में जा रहे थे, जनता से बातचीत करने की कोशिश की कि जो 30 साल का इतिहास है वो दोबारा एक बार फिर दर्ज होगा। आजाद है, आजाद उम्मीदवार ही जीतेगा, क्योंकि हर बार पार्टी यहाँ से धोखा कर देती है, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें। इसलिए पुंडरी की जनता आजाद उम्मीदवार पर सबसे ज्यादा विश्वास जताती। अब देखना यह है कि जो आने वाली 5 तारीख को मतदान होगा और जो 8 तारीख को जो मतगणना होगी, जो पिटारा खुलेगा, कौन चंडीगढ़ विधानसभा पहुंचने का काम करता है। इंडिया नाउ से